नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब आने वाले समय में उपचुनाव हैं, उपचुनाव को लेकर लगातार बिगुल बजा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हर तरफ पूरे प्रयास यही है कि जो 10 सीट है यानी कि जिन पर उपचुनाव होने हैं उनको किसी भी तरीके से जीता जा सके। अब आपको बता दें कि 30 मंत्रियों की लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। एक सीट पर 3 मंत्री रहेंगे जो कि पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री उसके बाद उस पर संज्ञान भी लेंगे और उसके बाद जो है जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मैदान में उतारे जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं तो आंकड़ा वहाँ भी ये देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी कोशिश पूरी यही जारी है कि कैसे भी करके इन 10 सीटों को जो है वो लगातार देखने को मिले कि जीता जा सके। कोशिश सबकी ये है कि लेकिन जैसे ही इससे पहले लोकसभा के नतीजे जो सामने आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था। अब उपचुनाव होने हैं, अगर वही सिनेरियो रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं ये 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और वो अपने हाथ से यानी कि फ्री हैंड के तौर पर तम सब चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि इन 10 सीटों को जो है वो निकाला जा सके। अब मेरी सहयोगी मिशा भी मेरे संग जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मिशा, जिस तरीके से जो 10 सीटों पर लगातार उपचुनाव होने हैं और देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि इन 10 सीटों को कैसे भी तरीके से कवर अप करें, जो नुकसान हमको लोकसभा में हुआ था वो नुकसान यहाँ पे हमको ना देखने को मिले। तो किस तरीके से तैयारी चल रही है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट फुट पर आकर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और इस बार चुनाव को जीतने की जी जान लगा दी है। यही वजह है कि उन्होंने खुद सामने से आकर जो दो बड़ी सीटें हैं, मिल्कीपुर और कटहरी की बात करें तो इन दोनों सीटों पर वो खुद सामने आए हैं और वो खुद इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी ली है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक ये भी खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश की जो टीम है उसमें सब कुछ सही नहीं है। किस तरीके से लगातार बयानबाजी, जिस तरीके से इशारों इशारों में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बोल रहे थे, इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के माथे पर डाला जा रहा था। लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा था और योगी आदित्यनाथ की टीम की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जब योगी आदित्यनाथ जो इनपुट दे रहे थे लोकसभा चुनाव में, जब उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया तो ये जो ठेकरा है वो उनके ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है। भैया हम बात करें यहाँ पर ये भी सामने है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो टीम है और जो बीजेपी की जो टीम है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में काफ़ी अभी रैलियां की थी जिसमें उन्होंने रोजगार मेला भी लगाया। तो इस बार कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है और उसे कहीं ना कहीं उस हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए पूरी जी जान लगा रही है। अगर योगी आदित्यनाथ को अगर ये हम देख लेंगे तो कैसे लगातार जो अयोध्या रेप केस का जो मामला आया था उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और बुलडोजर भी चलवाया। तो जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से बीजेपी इस बार काफ़ी ज़्यादा फ्रंट फुट पर है और स्पेशली अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार जो कमान है उन्होंने खुद अपने हाथों में ली है और वो चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम दर्शकों को एक चीज़ और बता देते हैं कि अब 2022 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं 10 सीटों पर 5 सीटें सपा के हाथ में गई थी और 5 सीटें एनडीए के हाथ में गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इन 6 जो 10 सीटें हैं इनमें से 6 सीट ऐसी बताई जा रही हैं जो गठबंधन के लिए काफ़ी मजबूत साबित हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छा खासा रोल यहाँ पर प्ले करेगी। अब देखिए जिस तरीके से लोकसभा में नतीजे सामने आते हैं उसमें लोकसभा में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी काफ़ी सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो। अब वही सीटें जहाँ पर बीजेपी थोड़ी कमजोर है और सपा मजबूत है तो थोड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रत्याशी के चयन में भी काफी दिक्कत आई है, पिछली बार भी रही, इस बार भी देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने इतना अच्छा सोचा नहीं होगा जिस तरीके का रिजल्ट था, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर आया तो बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार वो काफी बहुमत के साथ वो उत्तर प्रदेश में आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम मंदिर बनाने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो सबके सामने था।
तो यहाँ पर सवाल ये उठने लगे कि आखिर इस बार बीजेपी क्या करेगी। और बात अगर हम समाजवादी की करें तो आपने जैसा कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया लोकसभा में, लेकिन एक के बाद एक जो चुनाव से पहले जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे अभी अयोध्या रेप केस मामला सामने आया, उसमें जो मोहित खान था उसके जो ताल्लुकात थे वो जुड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा आया, जो छोटी बच्ची के साथ जो छेड़खानी का मामला सामने आया, नवाब सिंह यादव, उसके भी जो तार थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जब ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्वीरें सामने आती है और इसके बाद भी जब समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो मौन रहते हैं, तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इसका जो असर है वो चुनाव पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरीके से जब एक पार्टी अगर ज़्यादा बहुमत के साथ अगर किसी राज्य में सरकार बनाती है, या फिर सरकार नहीं, हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में अभी भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन उपचुनाव से पहले, हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये जो चीजें हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बिल्कुल मैटर करता है। और इससे, क्योंकि हम समाजवादी अखिलेश यादव वो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने आती है और इसके बाद मोहित खान वाला जब मामला सामने आया था, तो ये कहा गया मौन रहे, अखिलेश यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। नवाब सिंह यादव का जब नाम सामने आया, ये सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें वायरल हो रही थी कि रैली हो रही है, वहां पर स्टेज पे फोटोज थे जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, अखिलेश यादव भी शामिल थे, वहां पर नवाब सिंह यादव भी था। और कहा यह भी जा रहा था कि डिम्पल यादव का राइट हैंड माना जाता था एक वक्त पर। हालांकि मतलब काफी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब ये घटना सामने आती है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाता है कि उनके ताल्लुकात नवाब सिंह यादव के साथ नहीं है। लेकिन आप बातें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तस्वीरों को आप किस तरीके से झुटलाएंगे। तो जब ऐसी तस्वीरें बैक टू बैक सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। और प्रदेश की जो जनता है और जो स्पेशली जो महिलाएं होती है वो एक साइलेंट वोटर होती है, और जब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप कहते हैं और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है और आप मौन रहते हैं, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो चुनाव पर देखने को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, कहना कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी मिशा लगातार जानकारी दे रही है कि चुनाव पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और खासतौर पर 10 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उनके पाले में मजबूत जा सकती हैं। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत कुछ प्रत्याशियों के हाथों में भी कौन से प्रत्याशी उतारे जाते हैं, उसका रिजल्ट किस तरीके का मिलता है, ये जरूर वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखना दिलचस्प ये रहेगा, क्योंकि सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार दौरे किए जाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या कुछ जनता देती है, ये जरूर फिलहाल वक्त बताएगा। तो ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर देखें। फिलहाल अभी के लिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।